मैं नितिन कुमार जांगड़े आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डीजी फॉर टेक पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज मैं चालू करता हूं 257 नंबर का टेक न्यूज़। तो अब हम अपने आगे न्यूज़ में पढ़ते हैं। पोको का X3 NFC वाला एडिशन आज चाइना पे लॉन्च हो चुका है स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर के साथ। इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है जो कि 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और सेल्फी आपको 20 मेगापिक्सल का मिलता है। ये पंच होल डिजाइन पे 5160 mAh की बैटरी मिलती है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा 6 GB 64 GB, 6 GB 128 GB, 8 GB 128 GB इस टाइप के वेरिएंट्स पे निकाला गया है। हाइब्रिड सिम स्लॉट है, टाइप सी, फास्ट चार्जिंग, हेडफोन जैक, आईआर ब्लास्टर सब कुछ दिया हुआ है और प्राइस स्टार्ट होता है 20,000 रुपए से। एलजी का विंग फोन जो है ये एलजी के एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अंडर एक्सप्लोर, यानी कि एक्सप्लोर नाम का एक प्रोजेक्ट है। उसके अंदर एलजी ने ये विंग फोन लॉन्च किया है और इस चीज को बताने का मतलब ये है कि कंपनी इसी तरीके के इनोवेटिव चीज को आपको एक्सप्लोर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कुछ इन फ्यूचर में लाके देगा। Realme 6 और 6i का प्राइस कट हो चुका है इंडिया पे 1,000 रुपए। अब ये तो होना ही था क्योंकि Realme का 7 सीरीज लॉन्च हो चुका है, 7 प्रो और 7i भी लॉन्च होने वाला है। तो ओल्ड जनरेशन को तो प्राइस कट करेगा ही कंपनी, तभी तो इनका जो मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक है वो बिकेगा। हुआवे का Y9A जो है आज चाइना पे लॉन्च हो चुका है पॉपअप कैमरा सेटअप के साथ। पीछे 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा दिया है Helio G80 प्रोसेसर के साथ और प्राइस अगेन वही रखी गई है 20,000 रुपए। मतलब एक स्टैंडर्ड हो गया है कि अब 20,000 का ही आपको फोन लेना पड़ेगा। 10-12 हजार वाला जमाना खत्म कर दिए, पूरा कचरा कर दिए कंपनी लोग। रियलमी का 7i का भी लीक सामने आ चुका है। स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर रहेगा इसमें, 8 GB तक की रैम हो सकती है, 6.5 इंच 90 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन HD प्लस के साथ में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट और रियर पे भी अब हम देखते हैं कि क्या मिलता है। 64 तो कॉमन कर ही दिए हैं सभी कंपनी, 5000 mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग 18 वाट और प्राइस इसकी जा सकती है वही कुछ 14,000 के आसपास। MI का TV4A वाला जो मॉडल है उसका हॉरिजॉन एडिशन 32 इंच पे और 43 इंच पे लॉन्च हो चुका है। हॉरिजन वर्ड आप सुन के ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। हॉरिजन का मतलब है कि बेजल लेस डिजाइन आपको दिया गया है 32 इंच और 43 इंच के टीवी पे। 32 इंच की प्राइस है 13,500 रुपए और 43 इंच की प्राइस है 23,000 रुपए। ये टीवी मुझे कुछ खास इसलिए पसंद नहीं आया है क्योंकि ये दोनों ही टीवी जो 32 इंच है वो HD रेडी है, यानी कि HD प्लस 1366 वाला रिजोल्यूशन रहेगा इस पे, और जो 43 इंच है ये 4K नहीं है, केवल फुल HD टीवी है। दोनों ही जो टीवी है ये एंड्रॉइड है, लेकिन लॉस ये है कि 1 GB रैम भिखारी जैसे देते हैं और 8 GB का स्टोरेज। 8 GB का ओएस इन लोग मेमोरी देंगे, जब आप 16 GB 32 GB दो ना भाई, 2-3 GB रैम देना चाहिए। कितना भी मान लेते हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम टीवी के लिए लाइट रहता है, बट एंड्रॉइड का अपडेट आता है, ऐप जो आप इंस्टॉल करके चलाएंगे नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, ये भी कुछ दिन पे आप जितना यूज करेंगे इनके कैश मेमोरी भरते चले जाएंगे, सॉफ्टवेयर के अपडेट आएंगे। आपको 8 GB बोल के 5 GB तो स्टोरेज मिलता है, 4.8 GB। उसमें भी आपने अगर 10 सॉफ्टवेयर डाल दिया, 10 सॉफ्टवेयर का अपडेट हो गया तो लो स्टोरेज मेमोरी, इसमें तो मेमोरी कार्ड लगता भी नहीं है। वहीं आप रैम जो है इनका पैच UI आएगा, एंड्रॉइड का अपडेट आएगा, उस हिसाब से 1 GB रैम भी कचरा। एक कंपनी तो ऐसे एटीट्यूड दिखाता है कि 1 GB रैम और स्टोरेज इनको हजारों हजारों 5-5 10 10 हजार का इन्वेस्टमेंट पड़ जाता है, इसलिए कॉस्ट कटिंग के लिए ये कम रैम प्रोसेसर दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कौड़ी का रेट रहता है। अगर आपको मैं बता दूं तो 1 GB रैम कंपनी लोगों को मुश्किल से 300-400 रुपए पड़ता है, वहीं स्टोरेज इनको वही रेट पे 500 रुपए में स्टोरेज पड़ता है। जब कंपनी इतना पैसा लूटती है तो मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज 32 इंच के टीवी के लिए भी। और अगर आप 50-55 इंच का ले रहे हैं तो 3 या 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज देना चाहिए तब। और कंपनी को कोई भी फोन बनाए, टीवी बनाए, लैपटॉप बनाए, कुछ भी बनाए, 3 साल का गारंटी अपडेट विदाउट एनी बोल्टवेयर, विदाउट एनी एड, तभी लेने लायक रहता है। केवल हर चीज पे है सस्ता ही मैटर नहीं करता है। वोडाफोन और आइडिया फाइनली 4-5 साल के आलसी काम करने के बाद ये कंपनी फाइनली मर्ज हो चुका है फुल्ली तरीके से। अब इनका नाम हो चुका है VI, वोडा का V, आइडिया का I, और ये इनका रहा नया लोगो।
इनके जैसा आलसी और कामचोर कंपनी कोई नहीं है, इसीलिए आज के डेट में मार्केट पे इनका ये हाल है कि कोई इनको लेने वाला नहीं है। मैंने खुद इनके कंपनी के हेड ऑफिस पे कंप्लेन कर करके विजिट अरेंज करवाया है, लेकिन आज तक इनका नेट चलाने लायक नहीं है, टावर नहीं है। 4G वोल्टी देखने के लिए होता है, वोल्टी तो कई बार गायब हो जाता है, काम ही नहीं करता। आप 2G पे कॉल करेंगे, इतनी बेकार सर्विस है वोडा, आइडिया की, एयरटेल की, जियो की। सभी कंपनी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सभी का वही मार्केट सिनेरियो है कि कस्टमर को बस बेवकूफ बनाना है, 3-3 6-6 महीने के रिचार्ज करा के फंसा ले। ना इनके नेट में दम है, ना कॉलिंग में दम है, ना कॉल ड्रॉप होता है, नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है, स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सर्विस नहीं है इनके। ओप्पो का F17 Pro जो इंडिया पे लॉन्च हुआ है अभी लास्ट वीक, वो अब इंडिया से बाहर यानी कि यूरोप मार्केट में ओप्पो के A93 के नाम से लॉन्च हो सकता है। कुछ लीक सामने आ चुकी है। पोको M2 का भी टीज आ चुका है। पोको M2 कल के डेट पे लॉन्च होने वाला है 5000 mAh बैटरी के साथ पे। अब देखते हैं कि प्राइस क्या होती है इसकी। नेटफ्लिक्स, Amazon और डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और इसके अलावा 12 और अदर एप्स जैसे जो भी हैं, इन पे आप वन क्लिक लॉगिंग वाला फीचर जल्द ही आपको मिल जाएगा। ये सब कंपनी आपस में मिलके ये काम कर रहे हैं कि जल्द ही वन क्लिक लॉगिंग आ जाए, तो ये काफी अच्छी बात है। अदरवाइज आपको नेटफ्लिक्स का आईडी पासवर्ड याद रखना है अपने दिमाग पे, प्राइम का रखना है, डिज्नी का रखना है, लीव का रखना है और Z5 का रखना है, एक्सेट्रा। आप कितना आईडी पासवर्ड याद करेंगे? तो बेटर ये है सभी ऐप आपस में अगर लिंक होके सिंगल लॉगिंग से लॉगिंग होते हैं तो काफी अच्छी बात हो जाएगी। मोटरोला का G9 प्लस, अगेन मोटरोला जैसे कामचोर और आलसी कंपनी लोग ये सोचते हैं कि हम 3 साल बिजनेस नहीं करेंगे, फिर एक बार सो उठ के लेनोवो, मोटरोला और LG, सोनी, एक्सपीरिया, इस टाइप के बचे खुचे सो के उठने वाले कंपनी 3 साल में एक बार सो के उठते हैं, मार्केट में फोन बनाते हैं, फिर मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो अब मोटरोला का G9 प्लस का लीक आया है कि इसका जो ये फोन हो सकता है ये 20,000 रुपए पे आएगा। अरे भाई, कोई भी इंसान तुम्हारे जैसे ब्रांड का 20,000 का क्यों लेगा जब वो सक्सेसफुल ले सकता है, रेडमी सीरीज, रियलमी सीरीज को ले सकता है, इवन वन प्लस ले सकता है, तो तुम्हारे जैसे कंपनी का केवल स्टॉक एंड्रॉइड बोल के क्यों लेगा? इनके मोटरोला पे इतने बग्स होते हैं कि इनका जो क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर का OT अपडेट आता है तो सिम स्लॉट काम करना बंद कर देता है, सडनली इनके में रिचार्ज फोन बैटरी चार्जिंग इशू आ जाता है, चार्ज ही नहीं उठाता है, या फिर कैमरा ऐप क्रैश होने लग जाता है। इस टाइप की मल्टीपल्स इशू है मोटोरोला पे, और ऊपर से कोई वाव फैक्टर डिजाइन रहता नहीं, एज यूजुअल कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन हार्डवेयर और स्टॉक एंड्रॉइड। इसके अलावा इनके फोन में कोई दम नहीं होता है। तो कोई इंसान 20,000 खर्चा करके तुम्हारा फोन क्यों लेगा? ऑनर का हंटर गेमिंग लैपटॉप जो है वो 16 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। लुक डिजाइन तो काफी अच्छी है, अब हमें देखना होगा कि स्पेक्स क्या रहते हैं। क्या ये Ryzen 4000 सीरीज के साथ आता है या इंटेल के 10th जनरेशन सीपीयू कोर प्रोसेसर के साथ आता है, क्या रैम रहता है, कौन सी SSD हमें मिलती है, SATA SSD, NVMe SSD, PCI SSD, M2 SSD, या फिर कौन सा ग्राफिक कार्ड मिलता है, कितना रैम मिलता है, किस FSP पे काम करता है, डिस्प्ले क्या रहता है, क्या कीबोर्ड बैकलाइट सपोर्ट करता है, हिंज कैसी है, कूलिंग सिस्टम कैसे, ये सभी हमें देखने होगा। जियो फाइबर का इफेक्ट एयरटेल पे भी पड़ा है। अब एयरटेल अपने सभी ब्रॉडबैंड यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करेगा, और कुछ कुछ लिमिटेड जो हैवी प्लान्स है उसके साथ आपको OTT ऐप की सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा, लैंडलाइन भी आपको फ्री दिया जाएगा, मोडेम भी दिया जाएगा, फ्री इंस्टॉलेशन का भी फीचर आ चुका है। इसके अलावा सबसे छोटा एक नया प्लान निकाला गया है 499 का। वहीं अगर जियो की बात करें तो जियो ने भी बहुत सारे ब्रॉडबैंड प्लान्स में OTT ऐप को इंक्लूड कर दिया है, सेट टॉप बॉक्स दे रहा है जियो, लैंडलाइन दे रहा है। इसके अलावा डेटा को भी जियो ने अनलिमिटेड किया, और जियो का स्टार्टिंग प्लान है 399 रुपीज। हारमनी OS जो हुआवे ने डेवलप किया है उसका पहला फोन हमें Q1 2021 पे देखने को मिल सकता है, Q1 या फिर Q2 तक, क्योंकि अब आप जानते हैं काफी कोशिश कर लिया हुआवे ने, US और चाइना ट्रेड के कारण फाइनली गूगल का बिजनेस हुआवे के साथ कैंसिल हो चुका है। गूगल के कोई भी सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हुआवे को नहीं मिलेंगे, तो हुआवे ने अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है हारमनी OS। अब ये जब प्रैक्टिकली सामने आएगा तब हमें पता चलेगा कि इस OS में एक्चुअल में कितना दम है, क्या ये ऑल्टरनेटिव हो सकता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के, या फिर ये फ्लॉप हो जाएगा जिससे कि हुआवे के ये मार्केट में भी इफेक्ट पड़ेगा।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को डेली देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं इंटरेस्टली और अच्छी कंटेंट आपको फ्रेश कंटेंट लेटेस्ट बेसिस पे लाके दे सकूं। और अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।